नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपको और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुख करेंगे खबरों की ओर। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल की आज जयंती है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही सभी ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। ये 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। तो वहीं तीसरी और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते नजर आए, जिसके बाद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी भी दिखाई गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया, भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। आज के दिन जहां हम उनको याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं पर हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने कि भारत को आजाद कराने में और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो वह 562 रियासतों में बटा हुआ भारत था। अंग्रेजों ने जानबूझकर रियासतों के विलय करने या अलग रहने का निर्णय करने का मौका दिया था। ऐसे में देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो भूमिका दिखाई, उसके कारण भारत हमारा पूरा एक हो पाया। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक और रणनीतिक क्षमता का ही परिणाम था कि भारत की एकता और अखंडता यह सुनिश्चित की जा सके। आप सभी ने जूनागढ़ रियासत और निजामशाही से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा। सरदार पटेल ने इन दोनों रियासतों का भारत में विलय कराया। जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो आज उनकी जयंती है, उनकी जयंती पर मैं उन्हें अपनी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं उन्हें क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो लौह पुरुष थे, उन्होंने पूरे देश को एकजुट करने का काम किया और देश को एकजुट करने के साथ साथ में उनका जो एक हक बनता था पहले प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रथम प्रधानमंत्री के लिए, जो पक्ष में से सभी लोग कमेटी के लोग थे,
मगर उनको बनने नहीं दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया गया। फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकजुट करके एक धारा में एक डोर में पिरोने का काम किया। आज उनकी जयंती है, जिस पर आज यहाँ पर एकता की दौड़ रखने का काम किया गया है। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एचएएल के सहयोग से आयोजित हुआ था। लखनऊ के हजारों नौजवानों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने प्रतिभाग किया है। मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं अपने लखनऊ के बासिंदों का, जितने इतनी बड़ी संख्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को मना करके एक अभियान चला दिया है कि हम भारत माता के प्रति और समर्पित भाव से काम करेंगे। आज सब लोगों ने प्रण लिया है, शपथ ली है। मैं ऐसे अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बड़ी महत्वपूर्ण बैठक यहां पर योगी कैबिनेट की बुलाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोक भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर आज इस बैठक में चर्चा होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। लोक भवन में कैबिनेट की इस बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस ले सकती है सरकार। आपको बता दें कि बैठक में जौहर ट्रस्ट का प्रस्ताव भी रखा जाएगा और कल आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। 100 करोड़ कीमत की जमीन वापस ली जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आज इस पर चर्चा की जा सकती है और प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आजम खान को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस ले सकती है सरकार। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बैठक में जौहर ट्रस्ट का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 करोड़ की कीमत वाली जौहर ट्रस्ट की जमीन को वापस लिया जा सकता है। और आज की कैबिनेट बैठक में भी इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस बैठक में जौहर ट्रस्ट की जमीन को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। वापस लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 100 करोड़ इस जमीन की कीमत बताई जा रही है और ऐसे में इस जमीन को वापस भी लिया जा सकता है। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्या कुछ एजेंडे आज की इस बैठक में रहने वाले हैं? और देखिए 11 बजे लोक भवन में योगी की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ा प्रस्ताव की अगर बात करें तो आज जो गन्ना मूल्य समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव आज पास हो सकता है। 20 से 25 रुपए इस बार बढ़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए एक बड़ी राहत की सांस होगी गन्ना किसानों के लिए।
दूसरे प्रस्ताव की ओर बात करें तो जौहर विश्वविद्यालय की जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार में 22 कैबिनेट सर्कुलर के द्वारा दी गई थी। इस कैबिनेट में उस पर चर्चा हो सकती है और ये प्रस्ताव भी पास हो सकता है कि जौहर विश्वविद्यालय की जो जमीन सरकारी दी गई थी उसको वापस लिया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक तरीके से प्रस्ताव भी होगा और बड़ा निर्णय भी होगा। दूसरा जो सीरा नीति में संशोधन हो सकता है कि जो देसी शराब फैक्ट्रियां हैं बनाने वाली हैं उनके जो सीरा रखने का जो कोटा है उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि अभी तक तमाम जो कंपनियों ने मांग भी की थी कि सीरा का जो कोटा है वो बढ़ाया जाए ताकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसको लेकर भी प्रस्ताव आज पास हो सकता है। औद्योगिक नीति को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है। साथ ही साथ निवेशकों को लेकर एक बड़ी राहत की भी सांस होगी, क्योंकि उनको जमीन देने का जो प्रस्ताव है उसमें जमीन सस्ती देने का प्रस्ताव पास हो सकता है। तमाम और भी सहूलियत को लेकर के भी उसमें जिक्र किया गया है, वो भी आज प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट में मोहर लग सकती है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो आज इस योगी कैबिनेट में रखे जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन प्रस्तावों पर कितने प्रस्तावों पर मोहर लगी, फिलहाल 12 बजे के बाद ही पता लग पाएगा। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही थी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, तो वहीं आज जौहर ट्रस्ट की जमीन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। लोक भवन में तेजस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जो आज सुबह 12:30 बजे फिल्म तेजस की विशेष स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तेजस फिल्म देखेंगे और साथ ही साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोक भवन में तेजस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। तो लखनऊ में आज सपा की कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा की बैठक होनी है और ऐसे में 2024 चुनाव को लेकर इसमें मसौदा भी तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में गठबंधन ना होने के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और ऐसे में जहां 2024 चुनाव को लेकर के भी अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी की रणनीति आगे रहने वाली है उसको लेकर भी मसौदा तैयार किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा की बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सपा की कार्य समिति की आज बैठक होनी है और ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही 2024 चुनाव को लेकर इसमें एक मसौदा भी तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गठबंधन ना होने के बाद इस बैठक को बुलाया गया और ऐसे में किस तरीके से आने वाले समय में चुनाव में रणनीति रहने वाली है इस पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से जानकारी अब तक सामने आई है, 2024 चुनाव को लेकर इस बैठक में मसौदा भी तैयार किया जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ आज की इस बैठक में खास रहने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि आज जो बैठक होनी थी वो अब 1 नवंबर को होगी। बैठक पोस्टपोन कर दी गई है क्योंकि कल ही अखिलेश यादव एक साइकिल रैली को निकाल रहे थे, जहां पर एक जो उनके नेता है उनका देहांत हो गया था हार्ट अटैक से। इसके लिए आज वहां पर एक शोक सभा भी रखी गई है पार्टी कार्यालय पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भी आज अखिलेश यादव प्रेस वार्ता कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वो बताएंगे कि आखिर उन्होंने कितने प्रत्याशी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारे हैं, कब से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और कौन से नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है मध्य प्रदेश में। तो आज वो प्रेस वार्ता कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बैठक होनी थी जिसमें मध्य प्रदेश को लेकर, उसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो मंथन होना था वो अब 1 नवंबर को होगा और वहां पर जो पदाधिकारी हैं पार्टी के उनको बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो अलग अलग स्टेट में जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनको भी इस बैठक में शामिल होना है। लेकिन ये बैठक अब 1 नवंबर को होगी। फिलहाल आज की जो प्रेस वार्ता है अखिलेश यादव की तरफ से, माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव और जो शोक संवेदना है, जो कल एक नेता की मौत हुई इनकी साइकिल रैली में, उसके लिए रखी गई है। बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही थी, जहां मध्य प्रदेश में
गठबंधन न होने के बाद सपा की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और ऐसे में इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। हालांकि आज इस बैठक को पोस्टपोन करके अब 1 नवंबर को ये बैठक होनी है और ऐसे में कार्य समिति की इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर भी मसौदा तैयार किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज पहले कार्य समिति की बैठक होनी थी, लेकिन अब इसको पोस्टपोन करके 1 नवंबर को तय किया गया और ऐसे में इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा भी संभव है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना होने के बाद अब इस बैठक को बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक को अब पोस्टपोन करके आपको बता दें कि 1 नवंबर के लिए तय किया गया और ऐसे में इस बैठक में जहां 2024 चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। तो शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लखनऊ से गुजरात के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और आपको बता दें 1 नवंबर को गुजरात में रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रोड शो को करते नजर आएंगे। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर ये रोड शो आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में उत्तराखंड महोत्सव का भी मुख्यमंत्री इस दौरान शुभारंभ करते नजर आएंगे। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बांदा में तेज रफ्तार का कहर जारी, ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, ऑटो चालक समेत कई लोग घायल। फर्रुखाबाद में छत से गिरकर सफाई कर्मी की हुई मौत, छत पर काम करते दौरान हुआ हादसा, परिवार में मचा कोहराम। हापुड़ में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर, खाद्य विभाग ने बंसल बीकानेर के मोतीचूर लड्डू की ली सैंपलिंग, लड्डू में निकला था मरा हुआ कॉकरोच। खबर चलने के बाद आया था। लखनऊ के बीकेटी में जिलाधिकारी ने क्रॉप कटिंग का किया निरीक्षण, सूर्यपाल गंगवार ने धान की फसल का भी लिया जायजा, साथ में एसडीएम तहसीलदार भी रहे मौजूद। बिजनौर में बदमाशों ने किसान को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर की अवैध रूप से बनी जमीन की कुर्क गैंग बनाकर मादक पदार्थों की करता था बिक्री। फतेहपुर तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक पलटा, हादसे में बाइक सवार युवक की दबकर हुई मौत। बरेली में एसएसपी ने पुलिस कर्मियों का किया तबादला, शहर के 7 थानों में तैनात किए गए नए थानेदार। सहारनपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, घर के बाहर खड़ी कार पर किया हादसा, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।